हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से यार कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि अलग अलग कामों में बिजी था। आप लोग के कंटिन्यूअस कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोई इसका रिप्लाई भी नहीं ढंग से नहीं दे पा रहा था। और ना ही यार 10-15 दिन हो गया ना मैं कोई वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि यार आपको पता ही है क्लाउड किचन करने के बाद मैंने एक अपना फूड स्टॉल खोला था कोलकाता के सॉल्टेक सेक्टर 5 में। बट यार उसको भी टाइम देना पड़ रहा है, तो जिसके कारण ना मैं क्लाउड किचन रन कर पा रहा हूँ, ना कम्प्लीटली वीडियो में कुछ अपलोड ऐसा कुछ कर पा रहा हूँ। बट कोई नहीं, इन दिनों जब से क्लाउड किचन मैंने रन किया है, आप लोग के इतने कमेंट्स आए मेरे पास कुछ ना कुछ को लेके, कोई ना कोई क्वेरी को लेके, क्योंकि आज के डेट में सब क्लाउड किचन का बिजनेस करना चाह रहा है, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट में सबसे इजी टू हैंडल का बिजनेस है। क्योंकि यार इन्वेस्टमेंट एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कोई बिजनेस में। तो अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप क्लाउड किचन कर सकते हो। तो इन दिनों यार एक हमारा वीडियो है फूड लाइसेंस के ऊपर, जिसपे बैक टू बैक हमारे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो जिनका आज मैं एक एक करके रिस्पॉन्स करूंगा। हाँ, ज्यादा तो लंबा वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यार उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि वीडियो उतना लंबा रहे। बट जितना हो सके आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भैया एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनका कमेंट आया था हमारे पास कि भैया लाइसेंस मेरे मम्मी के नाम पे है बना हुआ, बट प्रॉपर्टी पापा के नाम पे है, तो क्या एनओसी रिक्वायरमेंट है, एनओसी लगेगा? तो देखो यार, इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आप मम्मी के नाम पे आपका प्रॉपर्टी आपके पापा के नाम पे बट आप मम्मी के नाम पे लाइसेंस बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एनओसी लगेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी और लाइसेंस दोनों का एड्रेस आपका सेम होगा, तो आपको एनओसी का रिक्वायरमेंट लगेगा। उसके लिए कुछ नहीं, आप नॉर्मल सा एनओसी डॉक्यूमेंट बनवा के पापा और मम्मी के नाम से साइन करवा लो, आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए कोई इशू वाला चीज नहीं है। और दूसरा कमेंट है हमारा कि डॉक्यूमेंट ऑप्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो देखो, डिपेंड करता है कि अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है, आप रेंट पे रहते हो, तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। देखो, लाइसेंस का डॉक्यूमेंटेशन स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बहुत सारी चीजें। और बहुत जगह ट्रेड लाइसेंस भी कंपलसरी होता है। अगर आप 1 साल के लिए लाइसेंस बनवा रहे हो तो ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी नहीं है कोई भी स्टेट में। अगर आप 5 साल के लिए बनवा रहे हो तो डेफिनेटली आपको ट्रेड लाइसेंस लगेगा ही लगेगा। जनरली जो लोग क्लाउड किचन करते हैं उनको 1 साल का ही रिक्वायरमेंट है, 5 साल का रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज अगर आप बड़ा कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो या ऐसा कुछ प्लेस में खोल रहे हो जिसमें आप लंबा चलाने वाले हो, तो डेफिनेटली आपको 5 साल का करवाना होगा और उसमें आपको ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी लगेगा। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। आपका अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और जो फीस है डॉक्यूमेंट बनाने का वो लगेगा, और कुछ भी नहीं लगने वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भवानी कुमारी जी का क्वेश्चन है ये एक्चुअली। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा बताइए जिससे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी ना हो और जल्दी इजी हमारा काम हो जाए और कोई डॉक्यूमेंटेशन में इशू भी ना आए। तो देखो, सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट कितना लीगल है और कितना वैलिड है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगा या एक्सपायरी होगा या कोई भी स्टेट के हिसाब से, आपका लोकेशन के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट में 1% भी अगर दिक्कत होगा, तो फूड लाइसेंस बनने में आपको दिक्कत आने ही वाला है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आएगा। तो आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन और जितना भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है उसको एकदम लीगल तरीके से अप टू डेट रखना है, सबसे पहला चीज। अदरवाइज लाइसेंस बनाने में कोई हेडेक नहीं है, आजकल बहुत इजी है। अगर आप जोमेटो के थ्रू जाओगे तो आप इजीली बनवा लोगे। तो चलो एक बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ से लाइसेंस बनवा सकते हैं और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और अच्छे से बन जाए बिना कोई हेडेक के। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट का वेबसाइट से बनाने जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि आपका 40 से 45 दिन डॉक्यूमेंट बनने में लग जाता है। और दूसरा चीज, यार चार्जेस भले आपके 100 रुपीज लग रहे हैं, बट उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका टाइम पे डॉक्यूमेंट बन के आएगा। क्योंकि यार उसमें आजकल बहुत सारी क्वेरी आने लगे हैं। जब से नया नया अपडेट आया है लाइसेंस को लेके, आपका वाटर लाइसेंस चेक वो भी आजकल लगता है। ट्रेड लाइसेंस कभी कभी इन केस में मांग लेता है, अगर आपका लोकेशन कुछ अलग ऐसा है जो अनअप्रोप्रिएट है, तो लोग फिर ट्रेड लाइसेंस ही मांग लेता है। तो सबसे इजी है आपको, अगर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवाना है, सॉरी फूड लाइसेंस बनवाना है, तो आप या तो जोमेटो के थ्रू बनवा लो या तो स्विगी के थ्रू बनवा लो। दोनों का पार्टनर्स ऐप है। पार्टनर्स ऐप में आप जाओगे, वहाँ पे इजी में आपका लाइसेंस बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। वो आपको 4-5 वेंडर प्रोवाइड कर देंगे, आप किसी से भी कॉन्टैक्ट करके अपना लाइसेंस बनवा सकते हो। हार्डली 500 से 600 रुपए में आपका लाइसेंस बन जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एबी सोए बोल के हमारे सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट आया हुआ है कि हेलो भैया, क्या लाइसेंस के लिए इंस्पेक्शन के लिए आते हैं कोई स्विगी या जोमेटो से या फसाई लाइसेंस से? तो देखो, स्विगी जोमेटो से तो कोई इंस्पेक्शन के लिए नहीं आता है, बट डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर फसाई लाइसेंस बनवाते हो तो चांसेस 50-50 है कि कोई इंस्पेक्शन के लिए आ सकता है और नहीं भी आ सकता है।
अगर आप स्विगी जोमेटो से बनवाओगे लाइसेंस तो चांसेस है कि नहीं आएगा। अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट से बना रहे हो तो 50% चांसेस है आएगा, क्योंकि अगर आपका फूड लाइसेंस में आपका वाटर का क्लैरिटी का कुछ इंस्पेक्शन वो लोग करेगा तो आपके विजिट के लिए आ सकता है। तो उतना टेंशन वाला बात नहीं है, वही चीज है, आप अपना डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखो, आपको कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रभव जी का क्वेश्चन है ये हमारा कि क्या इसके लिए कोई ओटीपी भी पूछते हैं? तो देखो कोई तरह का ओटीपी नहीं आता है, चाहे आप फूड लाइसेंस बनवाने जाओ, चाहे आप स्विगी जोमेटो से कुछ भी करवाने जाओ तो कोई ओटीपी नहीं लगता है इसके लिए। और कम्प्लीटली अगर आप लाइसेंस के लिए जा रहे हो तो कोई तरह का ओटीपी का रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास आया था हाल फिलहाल में, ज्यादा नहीं हुआ, लास्ट वीक का एक क्वेश्चन है जोयजीत जी का, जो थोड़े रूडली हमसे बात किए थे कमेंट में भी। तो उनका कमेंट आया था कि जो मैंने वीडियो डाला था कि एक दिन में लाइसेंस बन जाता है, तो इनका आया था कि पॉसिबल ही नहीं है, तुम रजिस्ट्रेशन का बात कर रहे हो जो एक दिन में बनता है, स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस के लिए मंथ तो 2-3 मंथ लग जाते हैं। तो देखो यार यही बात है कि अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रखोगे तो यही तरीके का कमेंट आप हर जगह करते फिरोगे। पहले आप हर तरीके से जानो, जो कि आप बोलते हो ना कि एक दो महीना लगता है, बात सही है, बट आप सही तरीके से बनाओगे तो 2-3 दिन में ही बन जाएगा, वरना तो सालों साल लग जाएगा, आप लाइसेंस बनवाते ही रहोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप पहले प्रोसीजर जानो कंप्लीट, कहाँ से बनाना है, कैसे बनवाना है, वो थोड़ा समझो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना जल्दी लाइसेंस बन पाएगा। ठीक है। तो एक और चीज है, वो टाइम चला गया जो प्रोसेस में टाइम लगता था हर चीज में। अब नया जनरेशन है, अब तो ज्यादा समय नहीं लगता है, टाइम से बनवाओगे तो आप अच्छे से ही आप 1-2 दिन में ही बन जाएगा। क्योंकि मेरा बना है, मैं जानता हूँ, मैं जोमेटो के थ्रू बनवाया था, वेंडर उन्होंने प्रोवाइड किया था, मैंने अप्लाई किया, इवनिंग में 6 बजे अप्लाई किया था, मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे मेरा लाइसेंस मेल पे आ गया था। तो मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ ऐसा, मेरा तो 1-2 महीना तो कुछ लगा नहीं। तो वही चीज है, डॉक्यूमेंट क्लियर रखो, अपना सब कुछ अच्छे से होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको एनओसी लगेगा कि अगर आप रेंट एग्रीमेंट में लाइसेंस बनवा रहे हो तो देखो यार, हाँ, अगर आप रेंट एग्रीमेंट में फूड लाइसेंस बनवाना चाह रहे हो और आपका बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट या आप जो भी अपार्टमेंट में रहते हो या कॉम्प्लेक्स में रहते हो उसमें बहुत सारे टेनेंट हैं जो इशू क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको ओनर से एनओसी बनवाना पड़ेगा। एनओसी बनवाने से आपको इजी हो जाएगा कि कल के दिन, क्योंकि डिलीवरी वाले आते हैं यार, आपका टाइमिंग जो भी रहेगा स्विगी जोमेटो ऑपरेट करने का, तो उसके लिए तो यार राइडर लोग आएंगे ही आपसे कलेक्शन करने के लिए। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो तो कोई इशू नहीं है, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी फ्लोर पे रह रहे हो तो ऑब्वियस बात है डिलीवरी वाला कनेक्शन करने के लिए आपके पास तो आएगा ही, तो इशू क्रिएट होगा, कोई ना कोई कंप्लेंट रेज करेगा। तो इससे बेटर है कि आप एक एनओसी क्रिएट करवा के रख लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी है काम के लिए। तो ऐसे ही कुछ हमारे आए हुए हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक जन को चाहिए, जो क्या चार्जेस पड़ेंगे, कहाँ से बनवाना है, और डॉक्यूमेंट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वैसा कुछ बात है नहीं। और एक जन का और कमेंट आया हुआ था हमारे पास सबिया जी का कि भैया मैंने 1 महीना पहले लाइसेंस बनवाया था पर लाइसेंस कैंसिल हो गया, मैंने वेबसाइट से किया था, प्लीज मुझे थोड़ा गाइड कर दो, प्लीज मुझे आपसे बात करनी है, मुझे प्लीज जरूरत है गाइड की, मैं 2-3 महीने से परेशान हूँ। तो देखो मैम, आपको गाइडेंस तो देखो, आप मेरे वीडियो अगर देखोगे कंप्लीट तो आपको इसमें इन्फॉर्मेशन तो पहले कंप्लीट मिल जाएगा। फिर भी अगर आपका लाइसेंस बनवा रहे हो, कैंसिल हो रहा है, तो उसको चेक करो कि आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। रेंट एग्रीमेंट पे अगर आप हो तो रेंट एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट डेट वाइज आपका क्लियर है कि नहीं, रेंट एग्रीमेंट आपका कैंसिल तो नहीं है, उसको चेक करो। और उसमें देखो, आप अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो आपको देखना उसमें इंक्वायरी आ रहा होगा गवर्नमेंट पोर्टल में भी कि अगर कोई एक्सपायरी रीजन से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल का उन लोग क्वेश्चन देता है कि आपको ये इस रीजन की वजह से कैंसिल हो रहा है, तो उस रीजन को चेक करो, उसको रेक्टिफाई करो, तब आप उसको वापस रिवर्ट करो डॉक्यूमेंट को, तो आपका कोई भी इंफॉर्मेशन में दिक्कत नहीं आएगा और आपका लाइसेंस भी टाइम से बन के आएगा। और मैं मेरी मानो तो आप डायरेक्ट पोर्टल में जाके अप्लाई करने से बेटर आप स्विगी जोमेटो से करो, तो आपको इतना इशू आएगा ही नहीं। और एक और सौभिक जी का क्वेश्चन हमारे पास आया है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे भी यही जानना था, बस मेरा आधार कार्ड इनवैलिड दिखा रहा है, उसके लिए मैं क्या करूं? देखिए भैया, इनवैलिड दिखा रहा है उसके लिए तो समझ में नहीं आ रहा है कि इनवैलिड कैसे दिखा रहा है। आप फूड लाइसेंस में इनवैलिड दिखा रहा है कि आप जो स्विगी जोमेटो में रजिस्टर कर रहे हो उसमें इनवैलिड दिखा रहा है? पहले तो मुझे आप ये क्लियर बताओगे, तब मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि क्या चीज में इनवैलिड बता रहा है।
अगर आपका फूड लाइसेंस इनवैलिड बता रहा है तो आपको शायद से आपका आधार कार्ड वैलिड करवाना पड़ेगा। थोड़ा अपडेट करवाओ एड्रेस या जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको वैलिड करवाओ तब आपका आधार कार्ड कंप्लीट होगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए था कंप्लीट हमने दे दिया। और भी कुछ रहे तो आप हमें ऐसे ही कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने का। तो एकदम भी मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।